स्टूडेंट्स, हमारे सामने एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 10.5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अ हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क बट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट। आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। हिंदी में सुने। एक हाइड्रोकार्बन C5H10 अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, परंतु सूर्य के तीव्र प्रकाश में केवल एक मोनोक्लोरो यौगिक C5H9Cl देता है। हाइड्रोकार्बन की संरचना क्या है? तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। आप इन सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। सेंटेंस क्या है? देखिए, अ हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क। ये इतना सेंटेंस आप जरा ध्यान दीजिए। अ हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला क्या होता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, द मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, जिसमें एल्केन, एल्कीन, अल्काइन ये सब ही आते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप जनरल फार्मूला देख रहे हैं, यहाँ पर C5H10, अगर हम इसकी बात करें तो इसका जनरल फार्मूला जो क्रिएट होता है वो होता है ये CnH2n। ये इसका हो गया जनरल फार्मूला। अब अगर आप यहाँ पर देखें कि नंबर ऑफ कार्बन कितने 5, तो यहाँ पर 5 कर दो, यहाँ पर n की जगह 5 लिख दो, यहाँ पर भी 5, 5 2 जा 10। तो इस तरह से हमें मिलता है C5H10। अब ये जो जनरल फार्मूला है CnH2n, जिसमें हमने C5H10 हमें मोलिकुलर फार्मूला ऑब्टेन हुआ, इसके लिए क्या क्या हो सकता है तो थोड़ा देखें हम। एक तो हमें एल्कीन मिल सकता है और दूसरा हमको इसमें साइक्लो एल्केन मिल सकता है। तो यहाँ हम समझ चुके हैं कि जो जनरल फार्मूला CnH2n यानी कि C5H10 है, इसमें दो कंपाउंड हमें नज़र आते हैं, एक एल्कीन नज़र आता है, एक साइक्लो अल्केन नज़र आता है। तो यहाँ अगर हम सेंटेंस को देखें, अ हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क, इसका मतलब ये होता है कि डार्क में एल्कीन भी रिएक्ट नहीं करेगा क्लोरीन के साथ, और न ही साइक्लो एल्केन रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ। तो अब बात यहाँ पर ये आती है कि जो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क, तो एल्कीन भी रिएक्ट नहीं करेगा और साइक्लो एल्केन भी रिएक्ट नहीं करेगा। जब दोनों ही रिएक्ट नहीं करेंगे तो पॉसिबिलिटी किसकी होगी, ये भी अभी कंफर्म नहीं है। दूसरा, अगर इस सेंटेंस को हम आगे की तरफ लेके चलते हैं तो यहाँ देखें, बट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9Cl in bright sunlight, identify the hydrocarbon। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये जो सेकेंड लाइन है, गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9Cl in bright sunlight, तो यहाँ से थोड़ा सा क्लू मिलता है हम लोगों को कि ब्राइट सनलाइट में एल्किन भी रिएक्ट करता है और साइक्लो अल्केन भी रिएक्ट करता है। मगर एल्किन जब रिएक्ट करेगा तो ये डाइक्लोरो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, और साइक्लो अल्केन अगर रिएक्ट करता है तो ये मोनोक्लोरो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से एक बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर जो कंपाउंड्स होगा वो होगा क्या, साइक्लो अल्केन, यानी ये होना चाहिए। अब हम इसको एक काम करते हैं, इसकी स्टार्टिंग करते हैं। जैसे जैसे सेंटेंस होता जाता है वैसे वैसे हम बात करते हैं। देखिए, इसको लिखने का तरीका क्या होगा वो तो मैं खैर बताऊंगा ही आपको। देखिए, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस ये होगा इसका, द मोलिकुलर फार्मूला में बी एल्किन और साइक्लो अल्केन। तो ये तो पता चल गया आपको कि ये जो C5H10 है इसमें एल्किन भी हो सकता है और साइक्लो अल्केन भी हो सकता है। तो ये सेंटेंस हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है, द मोलिकुलर फार्मूला में बी एल्किन और साइक्लो अल्केन। अब सेकेंड हम क्या लिखेंगे,
सेकेंड में, सिंस हाइड्रोकार्बन डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन द डार्क, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको लिखना पड़ेगी। सिंस हाइड्रोकार्बन डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क इट कैन नॉट बी एन एल्कीन। तो जब वो डार्क में हाइड्रोकार्बन एल्कीन के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है तो वो एल्कीन तो हो ही नहीं सकता। हाँ, अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि वो साइक्लोअल्केन हो सकता है, और ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि साइक्लोअल्केन भी डार्क में रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं कि एल्कीन तो रिएक्ट करता ही नहीं है, ये तो फिक्स है, लेकिन साइक्लोअल्केन हो सकता है। अब ये जो थर्ड नंबर है, यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। द हाइड्रोकार्बन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट to give a single monochloro compound C5H9Cl. Therefore, all the 10 hydrogen atoms of the cycloalkane must be equivalent. अब इसी को बताने के लिए हम आगे चलते हैं यहाँ पर, और देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर ये साइक्लोपेंटेन। ये हमने साइक्लोपेंटेन बनाया। आप जानते हो साइक्लोपेंटेन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहें तो साइक्लो कंपाउंड में आपको पता है जितने कार्बन होते हैं उसके डबल, जस्ट डबल जो है क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH2, यहाँ पर हो जाएगा CH2, यहाँ पर हो जाएगा CH2, यहाँ पर हो जाएगा CH2, और यहाँ पर हो जाएगा CH2। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो 5 कार्बन है उनसे जस्ट डबल जो है हाइड्रोजन लिंक है, तो सभी कार्बन पर सिमिलर हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या होगा, अब अगर हम इसको डार्क में रिएक्ट कराते हैं, मैं एक बार फिर से ले लेता हूँ यहाँ पर, ये देखिए ये मैंने ले लिया यहाँ पर साइक्लोपेंटेन। अगर मैं इसको Cl2 को डार्क में रिएक्ट कराता हूँ तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये डार्क में रिएक्ट नहीं करता, तो यहाँ पर आ जाएगा नो रिएक्शन। लेकिन हाँ, अगर मैं इसको लूँ सनलाइट की प्रेजेंस में या फिर ब्राइट लाइट में और क्लोरीन से रिएक्ट कराता हूँ तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। कैसे, वो भी देख लो। आप इस तरह से बना लीजिए, और यहाँ पर आपको पता है CH2 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 होता है। आप यहाँ पर Cl2 से रिएक्ट कराओ, और यहाँ पर हम लेंगे किसकी, ब्राइट सनलाइट, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सनलाइट। तो ये जो Cl2 है, होता क्या है कि ये सनलाइट की प्रेजेंस में जो Cl2 है इसका होमोलिटिक फिजन होता है, यानी कि ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में है, तो ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये Cl2 ब्रेक हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाता है, और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है क्या, यहाँ पर जो CH2 प्रेजेंट है उसके H से रिएक्ट करके HCl बना लेता है इस तरह से, और यहाँ पर जो हमें कंपाउंड मिलता है ये देखिए इस तरह से मिल जाएगा। कंपाउंड बना उसका फार्मूला क्या होगा, उसका फार्मूला होगा C5H9Cl। ठीक है, क्या फार्मूला होगा इसका, C5H9Cl, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर ही जो साइक्लोपेंटेन है इसका C5H10 फार्मूला होता है। जब Cl2 से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ का एक H HCl बना लेगा, और फिर यहाँ पर बचेगा C5H9Cl। ठीक, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात है, वो उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि ये जो साइक्लोपेंटेन आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इसको देखिए कैसे लिखा जा सकता है, CH2 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 और यहाँ पर CH2 ऐसे लिखा जा सकता है। ये क्या डियर, साइक्लोपेंटेन है। अब आप इसमें देखिए कि जब आप इसको Cl2 से रिएक्शन कराओगे तो किस तरह रिएक्शन करेगा, यहाँ से एक HCl रिमूव हो जाएगा, Cl यहाँ जुड़ सकता है, यहाँ पर भी यही होगा, यहाँ पर भी यही होगा, यहाँ पर भी यही होगा, यहाँ पर भी यही होगा। इसलिए ये क्या करेगा, ये सिंगल मोनोक्लोराइड कंपाउंड बनाएगा। सिंगल मोनोक्लोराइड मतलब कहीं से भी इसको आप देखो इस साइक्लोपेंटेन को, तो ये सिमिलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है,
यानी कि इसकी ज्योमेट्री क्या है, सिमेट्रिक है, यानी कि ये सिमेट्रिकल शेप है इसका, है ना। और सिमेट्रिकल शेप होने की वजह से इसमें कहीं से भी देखो आप ये आइडेंटिकल नज़र आ रहा है, ठीक है। आइडेंटिकल कैसे भाई, सिमेट्रिकल है ये, देखो हर कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो आप कहीं पर भी हेलोजनेशन करा सकते हो, यहाँ पर कराओ तो भी वही कंपाउंड बनेगा, यहाँ पर कराओ तो भी वही कंपाउंड बनेगा, यहाँ पर कराओ तो भी वही कंपाउंड बनेगा। इसका मतलब ये सिंगल मोनोक्लोराइड कंपाउंड बनाएगा, यानी कि ये एक ही प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक डियर, अब क्लियर हो गया आपको। चलो तो यहाँ पर रिएक्शन करा देते हैं इस तरह से, एक HCl यहाँ से बाहर कर दो और Cl। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ हो जाएगा CHCl और बाकी हर जगह क्या आएगा, CH2 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 और ये CH2। ठीक है, तो इस तरह से आप खुद देखें, कार्बन कितने यहाँ पर 5, H कितने 2 4 6 8 और 1 9 और ये Cl। तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक डियर, अब ज़रा हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को मैं एक्सप्लेन करके बता दूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ क्या लिखा है, इसको ज़रा देख लो। यहाँ लिखा हुआ है एक हाइड्रोकार्बन C5H10 अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, परंतु सूर्य के तीव्र प्रकाश में केवल एक मोनोक्लोरो यौगिक C5H9Cl देता है। हाइड्रोकार्बन की संरचना क्या है? तो जरा आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हाइड्रोकार्बन C5H10 का जो सामान्य सूत्र वो होगा CnH2n होगा, CnH2n। ठीक है, तो n इक्वल टू यहाँ 5 रखो तो C5H10 हमको ऑप्टेन हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियर है कि ये एल्किन हो सकता है या फिर साइक्लोएल्केन हो सकता है। दूसरा देखो क्या लिखा है कि हाइड्रोकार्बन C5H10 अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो आपको पता होगा कि एल्किन अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए ये एल्किन तो हो ही नहीं सकता है, ये साइक्लोएल्केन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि रियल में तो साइक्लोएल्केन भी अंधेरे में क्रिया क्लोरीन के साथ नहीं करता, लेकिन फिर भी संभावना है कि ये अभिक्रिया इसकी जो आगे है उसको ध्यान में रख कर के हम ऐसा बोलते हैं क्या कि एल्किन अभिक्रिया क्लोरीन के साथ अंधेरे में नहीं करता, इसलिए एल्किन नहीं हो सकता, मगर साइक्लोएल्केन हो सकता है। ठीक है, वो ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि आगे की लाइन जरा ध्यान से देखें आप। परंतु सूर्य के तीव्र प्रकाश में केवल एक मोनोक्लोरो यौगिक C5H9Cl बनता, बस इसी की वजह से कहा जाता है क्या कि एल्किन अंधेरे में क्रिया नहीं करता। ठीक है, और साइक्लोअल्केन जो है अंधेरे में क्रिया कर सकता है। ठीक, अब जब हम आगे चलते हैं तो आगे आपको पता है कि सूर्य के तीव्र प्रकाश में ये जो साइक्लोपेंटेन है, जिसको कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको Cl2 से रिएक्शन कराते हैं तो आपको पता है कि इस कार्बन पर 2H लगे हुए हैं, यहाँ पर भी 2H, यहाँ पर भी 2H, यहाँ पर भी 2H और यहाँ पर भी 2H। तो यहाँ पर प्रत्येक कार्बन से 2H लगे हुए हैं। तो इसकी जो संरचना है सममित संरचना, यानी कि एक समान हाइड्रोजन है सभी तरफ जो कार्बन से संलग्न है। तो अगर हम Cl2 से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से एक HCl बाहर निकल जाएगा और ये Cl जुड़ जाएगा, तो ये मोनोक्लोरो यौगिक बनेगा। तो मोनोक्लोरो यौगिक ही बनेगा। आप यहाँ पर कराएं तो भी ये बनेगा, यहाँ कराएं तो भी ये बनेगा, यहाँ कराएं तो भी ये बनेगा, यहाँ कराएं तो ये भी बनेगा, यहाँ कराएं तो भी यही बनेगा। ठीक है, जबकि यहाँ अगर हम एल्किन की बात करते हैं तो एल्किन में C5H10 के लिए हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दोनों ध्यान दीजिए कि अगर हम एल्किन की बात करते हैं C5H10 के लिए, तो इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो कैसे बना सकते हैं। देखिए ज़रा यहाँ पर, अगर हम देखें यहाँ पर तो कार्बन लिख सकते हैं 1, दैट इज़ अ 2, दैट इज़ 3, दैट इज़ अ 4, दैट इज़ अ 5, अगेन दैट इज़ अ C एंड C। एक डबल बॉन्ड आप यहाँ लगा सकते हो, एक आप यहाँ लगा सकते हो, बस। यानी कि ये 1 इन बना सकता है और 2 इन बना सकता है। ठीक है, अगर ये 1 इन बनाता है तो आप इसको देखें कि ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, क्योंकि इधर एक ही कार्बन और इधर कितने 4 कार्बन है।
ये अगर 2 इन देखें, इसको ब्रेक करो तो इधर 2 कार्बन है, इधर कितने 3 कार्बन है, तो ये स्ट्रक्चर भी क्या है इसका अनसिमेट्रिकल है। तो बात यहां पर ये है कि ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाता है कौन, एल्कीन। तो यहां अगर आप हाइड्रोजन को लिंक करोगे, यहां पर भी हाइड्रोजन को लिंक करोगे और फिर आप सूर्य के प्रकाश में यानी सनलाइट के प्रेजेंस में Cl2 से रिएक्शन कराओगे तो ये मोनोक्लोरो नहीं बनाएगा, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्या करेगा, Cl से डिफरेंट डिफरेंट टाइप से Cl यहाँ पर अटैक करेगा और कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि ये मोनोक्लोरो नहीं बनाएगा, मोनो से ज़्यादा बनाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है डियर, इसका करेक्ट आंसर है ये C5H9Cl। ठीक है, ये यही है इसका आंसर। ठीक, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। ठीक।